दिमाग में मतलब थोड़ा हाँ सस्पेंस हाँ कर रही हाँ है। हाँ, ये तो इसका मतलब कोई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है और लोग भी इसमें शामिल हो। अच्छा, एक बड़ी बात सामने आई है, जैसे राजेश और जो उसकी मिसिज है और एक और राजेश की माता जी है, उनकी बातें लगातार सामने आ रही है कि एसपी जो करनाल है उसको 2 करोड़ रुपए देने की रिश्वत दी गई। ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसपी ने 2 करोड़ रुपये लिए हैं, और जो उसकी राजेश की बहन है उन्होंने 6 करोड़ रुपए में किले बेचे हैं। तो और उनकी बात भी सामने आ चुकी है, जो राजेश की बहन है, कि हमने इस प्रकार का। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कि किले बेचकर राजेश को निकाला जा रहा है, राजेश के परिवार को, इस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है? देखो जी, मेरी सोच के आधार पर तो लगा जी मैंने तो ये तो एक अफवाह है। अच्छा, अगर मान लीजिए उसके परिवार के लिए वो 2 करोड़ रुपए देने पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है जी? देखो जी, मैंने तो ये है ना, मेरे तो समझ से बाहर है जी। अच्छा, मुझे वो नहीं आपने देखा अफवाह लग रही है जी। राजेश की बहन क्यों राजेश की बहन बिल्कुल स्पष्ट मना कर रही भी मैंने जमीन नहीं बेची है, ना मैंने कुछ पैसे दिए हैं। तो ये अफवाहें चली हुई है, तो इसके हाँ, ये बारे में अफवाहें चल खंडन रही जी। करते हो जी? हाँ जी, मैं खंडन करती हूँ। बहुत सारी अफवाहें चल रही जी। पहले ये अफवाह भी आई थी भी वो तांत्रिक विद्या सिक्का कर दी थी, बच्चे की पोटी पोटी कर दी थी, अलग अलग अंग बखेर दिए थे। लेकिन अब वो मुद्दा दबाया जा रहा है जी। ये अलग अलग रोज की नई नई घटना, नई नई अफवाहें सुनने लग रहे हैं जी। तो हम इस पे किस तरह वो कर लिया जी, सच किस तरह मान लिया जी? पहले आपने पता है जी, तांत्रिक विद्या सिक्का दी बोला उसने तो इसलिए बच्चे का मर्डर किया है। अच्छा पहले तो ये चीजें आई थी, अब ये निकल के आई अब भाई पैसे दिए जा रहे हैं। हमने नहीं लगता जी। एक बात और जी, जैसे ये बताया जा रहा है कि जो अंजलि है ये करनाल में रहती थी 4 साल से, और अभी यहाँ 1-2-3 महीने से रह रही है। उसके बारे में कुछ कहना भाई, यहाँ आने के बाद कुछ मन में आया हो, या फिर इनका कुछ दरार हुई हो, या थोड़ा बता आपस में कुछ झगड़ा वगैरह हो, इसी कोई बातचीत? देखो जी, कुछ तो पावेगा, ऐसी बात नहीं है जी। ऐसे चाणचक किसी बच्चे को मौत के घाट उतारना कोई ये नहीं, संभव नहीं है जी। देखो कुछ तो जरूर पावेगा जी इनमें, चाहे किसी भी प्रकार, चाहे ईर्षा हो चाहे द्वेष हो। मेरे को ये सुना था जी, जिस तरह लवली तो रह गया, और जो जस के पापा थे वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका गए, शायद अमेरिका चले गए, वो तो विदेश चले गए और उसका काम रह गया जी। इस प्रकार उनका जलन हुई होगी भीतर में, भाई हमारा तो काम बढ़ते बढ़ते रह गया और वो अपना विदेश चला गया। अच्छा, हाँ, ये ऐसे भी मैंने सुना था जी। हो सकता है भाई पूनम जी का कि ये बात सही हो भाई। जैसे विदेश जाने का प्लान था, जो अंजलि का भी था और जस के पिताजी का, तो जस के पिताजी का जैसे वीज़ा लग गया और वो चला गया, और जिसके कारण से अंजलि रह गई। तो हाँ, अंजलि भी जा रही थी जी। अंजलि भी जा रही थी, 7 बैंड लिए थे उसने। तो क्या लगता है ये द्वेष भी हो सकता है? लेकिन एक और बात सामने आ रही थी जी, जैसे स्टार्टिंग में जब ये बच्चा गायब हुआ तो एक बाबा के ऊपर आरोप लगाए गए थे। देखो तो बाबा को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, उसको मारपीट भी गई पुलिस प्रशासन ने। तो क्या लगता है, जिसको बेगुनाह को इतना मारा पीटा गया, तो क्या उसके लिए कुछ ना कुछ तो जी करना चाहिए प्रशासन ने, क्योंकि वो बेगुनाह था और इसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया। 3 बेटियां हैं उसकी, और अब उसको कमाने वाला कोई नहीं है, और घर पर खर्चे के लाले पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर क्या कहना जी आपका? इसको लेकर मैं ये कहना, एक बाबा था जी, निर्दोष था जी, बगैर जांच पड़ताल के उसका इतना रिमांड लिया गया जी, कोई भी ठीक नहीं है। तो जो राजेश की वाइफ है, जो राजेश की माँ है, उन को क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया? जो उसका तो जी घर में बैग मिला है, उन्हें किसी और छत पे भी फेंक है, लेकिन बाबा के पास तो कोई सबूत भी नहीं था। इसके लिए उसको इतना रिमांड पे लिया गया जी। उस बाबा की 2-3 महीने में तो जी तबीयत ठीक होवेगी, क्यों उसके हाथ थे जो पैर हैं सारा जी घाव हो रहे हैं, चोटें लग रही है जी, और घर में वो एक ही बुजुर्ग बेचारा कमाने वाला है। मैं तो समाज को भी ये कहना चाह रही हूँ भी बाबा की हेल्प करनी चाहिए जी। एक निर्दोष पे जुल्म ढाया गया है जी। लंबा तो चलेगा जी। देखो जी, बाबा ने ये कहा भी मैंने बच्चा नहीं उठाया, चाहे मेरे गोली मार दो। लेकिन वो शख्स ऐसे क्यों बोलता? इनमें से तो कोई नहीं बोल रहा भाई चाहे हमने फांसी दो चाहे हमारा गोली मारो, हमने यूं काम करे। लेकिन उसने तो कंफर्म कर दिया भाई मेरे चाहे गोली मारो, लेकिन मैंने बच्चा नहीं उठाया है। लेकिन अंजलि है, अंजलि ने भी ये नहीं बात किया भी मेरे को फांसी दे दो, कड़ी तकड़ी सजा दे दो, भी मेरे पे तो ये अपराध हो गया। लेकिन जो ये राजेश का परिवार है, देखो जिसने कानून को हाथ में लिया है, देखो बॉडी थी, उसने पुलिस प्रशासन का लो फोन करना था, उसको ये बताना था, गांव वालों को भी बताना भी हमारी छत पे ऐसे पड़ा है। लेकिन उसने भी तो कानून को हाथ में लिया जी, वो बैग वहां से दूसरे मकान पर पहुंचाना। अच्छा, एक ये बात सामने आ रही थी भाई, जो जस की हत्या की गई है बहुत निर्मम तरीके से की गई है, जैसे हाथ पैर तोड़े गए
और कान पे चोट मारी गई जी, और प्राइवेट पार्ट भी को भी क्षतिग्रस्त किया गया, इस प्रकार की बातें सामने आई थी जी। देखो जी, मैं तो ये कहूँ है भी जिस तरह जो अपना चार्जर है, हाँ, चार्जर की तार तार से भी उसका बोला गला घोटा गया है जी, वो CID वगैरह देखे कर दी, और मैं ये कहूँ उसके पार्ट अलग करे गए हैं। देखो जी, ये बात क्लियर नहीं हो रही जी, हम नहीं इसके बारे में कुछ कह सकते। पहले तो ऐसे आवे है जी भी इसका हथौड़े भी बोल रहे थे, भी हथौड़े भी मारे गए हैं उसको। हाँ, भाई हड्डियां तोड़ी गई है, हड्डियां तोड़ी गई हैं उसकी, और कभी कभी उसके अंग काटे गए हैं, कभी कभी चार्जर की वजह से एक डोरी से उसका गला घोटा गया है जी। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी करनाल जो एरिया पड़ता है वो CM खट्टर का एरिया है, और अगर वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो अभी तक जो CM खट्टर है वहाँ से विधायक है मौजूदा, और CM खट्टर वहाँ से मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, तो क्या लगता है कि उन्होंने अभी तक मामले के बारे में थोड़ी पूछताछ भी नहीं की है, ना आई है ना सुध ली है इसके बारे में जी? देखो जी, CM खट्टर ने वहाँ पहुँचना चाहिए जी। देखो एक तो CM है, एक उसका गढ़ है जी, वो एरिया हो गया। देखो जी, पूरा CM उपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ पहुँचे हैं, शारदा कुमारी भी वहाँ पहुँची है, तो खट्टर साहब इसका मतलब तो सत्ता का नशा है उसके ऊपर, वो क्यों नहीं पहुँच रहा जी? देखो जी, अपने परिवार में किसी को नहीं, सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा जी, सबसे पहले तो खट्टर को ही पहुँचना था वहाँ पे, क्योंकि उसका एरिया हो गया, एरिया भी हो गया जी, और इस टाइम पे वो CM भी है जी। क्यों? और पूरे देश के अंदर ये मुद्दा छा रहा है जी, पूरे देश में छा रहा है जी। ये ऐसे नहीं लगता भी जैसे एक उस परिवार का बच्चा था और उस एरिया का बच्चा था, ये बच्चा है नहीं पूरे समाज का लगता है, पूरे हरियाणा का लगता है जी। क्यों? एक ये तो एक भगवान स्वरूप बच्चा था जी। देखो एक नादान बच्चा था जी, जिसकी बेरहमी से जिसकी हत्या की जी, रूह कपाने वाला उनने काम किया जी, और सबका इसका जस का दर्द है जी। भाई उस अपराधी को कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए भी, आगे भी ये वारदात घटनाएं जो कम हो है जी। इस पर सस्पेंस लगाया गया कि कभी किसी का नाम अभी भी जांच में लिए जा रहे हैं, कभी किसी को उठाया जा रहा है, कभी उसी, मतलब अब तक कंप्लीट नहीं है जो इनकी जांच है। तो क्या लगता है, किसी ने बताया जी कहीं ना कहीं पूछताछ की जानी चाहिए, किसी बाबा से पूछताछ करनी चाहिए, तो क्या लगता है कि बाबाओं का रोल अहम हो सकता है इनमें? नहीं जी, बाबाओं का रोल कुछ अहम नहीं होता जी। देखो जी, हमने 13 महीने गुजारे जी 3 कृषि कानून वापस लेने में, तो बाबा ही नहीं बताया देने हमने क्या जरूरत थी। कब वापस होंगे? हाँ, कब तक वापस होंगे जी? बाबा लोग कुछ नहीं जानते जी, इनका एक कमांड खान का धंधा जी, अपने लेडीज है जी, बकाई लगी रहे है, इनका अपना कारोबार चलता रहा है जी। बाबा लोग कुछ नहीं बताते जी। कारण तो हम तो यही कहा है जी भी वो अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए जी, और जिसको न्याय मिलना चाहिए जी, उसका परिवार को संतुष्ट होना चाहिए कि हमने न्याय मिल गया जी। CBI जांच की मांग करे, जिसका परिवार उसकी CBI जांच होनी चाहिए जी। एक सरकार की तरफ से एक बड़ी कानून भी बनाना चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना करते हैं कहीं ना कहीं आने वाले लोगों के लिए भी एक सीख बने जी। हाँ जी, ऐसा तो कानून जिस सरकार ने कानून बनाना चाहिए जी, ठोस कदम उठाने चाहिए जी। ये देखो जी, आज तो युद्ध का मामला है, लेकिन कई बार हमके 5-5 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ भी रेप हो रहे हैं, 4-4 साल की बच्चियां हैं जी, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है जी। देखो जी, हमारे समाज में हर रोज की नई नई घटनाएं उनकी जान लग रही है जी। जो सरकार इन पर एक्शन नहीं लेगी जी, ये घटना वारदात ऐसे इसी तरह बढ़ती रहेगी जी, दरिंदा की औकात बढ़ती रहेगी जी। ये बढ़िया बात है भाई, अब दरिंदे है वो खुले घूमेंगे इस प्रकार से अगर उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, क्योंकि कानून बहुत बनाए गए हैं लेकिन सज़ा नहीं मिल पाती अपराधियों को, जिसके कारण से वो दोबारा फिर घटना कर देते हैं, जेल में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या सज़ा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए इसके लिए? जी, मैं भी एक महिला हूँ, और महिला होने के नाते ये कह रहे हैं जी, उस महिला को फांसी होनी चाहिए जी, जिसने ऐसा इतना बड़ा काम किया। अच्छा जी। हाँ जी, जो CM खट्टर मैदान में आ गया जी, जांच पड़ताल तो सारी निकल जाएगी जी। ठीक है, तो पूनम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस प्रकार की अफवाहें चली हुई है उनका भी खंडन करते हैं हम, क्योंकि आजकल लगातार सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही है, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो वीडियो हम नहीं दिखा सकते। आज हमारे सामने पूनम बड़नवत थी और पूरी बातें सामने रखी, और जो अफवाहें हैं उनका भी खंडन किया गया। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।